आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिले अमेरिका के सपोर्ट के बाद पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात के दौरान अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि वो भारत और उसके लोगों के साथ खड़े हैं। इधर टेरर अटैक के बाद कश्मीर में पहलगाम आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सभी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बारामूला में एनएच पर जबरदस्त पेट्रोलिंग की जा रही है तो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी गई है। आतंक के खिलाफ सबका साथ, अब की बार पाकिस्तान साफ। दुनिया भर में मोर्चाबंदी, पाकिस्तान की जबरदस्त घेराबंदी। भारत ने तेज की धार, हमले की रणनीति तैयार। पाकिस्तान पर प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हैं। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। एक तरफ भारत की तैयारी और दूसरी तरफ अमेरिका के तेवर। पाकिस्तान की बुरी गत होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दफ्तर से जारी इस पोस्ट की इस लाइन पर गौर कीजिए, जिसमें लिखा है भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। और ये लाइन राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद लिखी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से बातचीत गुरुवार शाम को हुई। इस बातचीत के बाद रक्षा मंत्री के कार्यालय से जारी पोस्ट में लिखा गया, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए निशंस आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद क्षति के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सचिव हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत को लेकर हेग्सेथ ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मैंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और पिछले एक हफ्ते में हुए जघन्य आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मैंने अपना पूरा समर्थन दिया। हम भारत और उनकी महान जनता के साथ खड़े हैं। राजनाथ सिंह से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी समकक्ष से बात की थी, जिसमें आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से बातचीत के दौरान पहलगाम हमले की जांच में सहयोग करने को कहा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी बता दिया कि पहलगाम हमले के दोषियों का क्या हश्र होगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने दोहराया कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंकियों की तलाश तेज है। सेना और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों, पहाड़ों में कई टीमें आतंकियों की तलाश कर रही हैं। मुठभेड़ में कई आतंकी ढेर भी हो रहे हैं। कोई भी आतंकी बचकर ना जा सके, इसके लिए सड़कों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बारामूला में एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पर्यटक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। एक तरफ सुरक्षा के मोर्चे पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है।
तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को जरूरी बताया है। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। आई डोंट थिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People. But not the hierarchy there. When the people's government will come, I am sure there will be peace between India and Pakistan. काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म।